हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि हु इज़ क्रशिंग ऑन यू। आपके क्रश कौन है, कौन आपके ऊपर क्रश बना के रखे हैं। तो ये दो स्टोन से भी मैंने पायल अरेंज किया है कि एमेथिस्ट स्टोन पायल नंबर 1 एंड रोज़ कॉज स्टोन पायल नंबर 2, या फिर आप अपने डेट ऑफ मंथ यानी 1 जनवरी से आपका 30 जून तक आपका डेट ऑफ मंथ है तो आप पायल नंबर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक अगर आपका डेट ऑफ मंथ आता है तो पायल नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड रोज़ कॉज से भी आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में, देखते हैं कि हु इज़ क्रशिंग ऑन यू। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने एमेथिस्ट स्टोन से पायल सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जनवरी से 30 जून तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। तो ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट करे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर ही जाती है। तो प्योर एनर्जी में आप जो है देखिए रीडिंग को कि हु इज़ क्रशिंग ऑन यू, कौन आपके क्रश है या किसके आप क्रश हैं। Who is crushing on you? पायल नंबर 1, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो वो हो सकते हैं। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स वो क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये कौन पर्सन है? तो ये पर्सन जो है द व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 9 ऑफ सोर्स, ओ माय गॉड। पेज ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 4 ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन एंड एस ऑफ कप्स। तो ये कौन पर्सन है जो आपके क्रश है? तो ये इन्हें आप जानते हैं, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है गाइस यही वही आपकी रीडिंग होगी, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आए हैं ऐसा लगता है कि आप इन्हें जानते हैं और आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इनके साथ चल रहा है। तो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इनके साथ चल रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू आप इनसे मिले हैं। ये पार्टनर आपके वर्किंग प्लेस से हो सकते हैं, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। हो सकता है कि ये मैरिड इंसान भी हो, इनकी फैमिली हो, तो मैरिड इंसान भी हो सकता है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही आपका है। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत फैमिलियर हो और आप इनसे वर्क प्लेस पे मिले हों, लेकिन ये आपसे अपनी अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक वाइफ मटेरियल या फिर हस्बैंड मटेरियल वो देखते हैं। आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, अपने बच्चे करना चाहते हैं, अपना होम देखते हैं, एक घर देखते हैं आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं ये पर्सन। और यहाँ जस्टिस है, तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड ही हो या फिर आप इनके वाइफ ही हो, आपसे ही ये मैरिड हो, ये हो सकता है। अगर आपसे मैरिड नहीं है तो ये मैरिड पर्सन हो सकता है। अगर ये भी नहीं है तो ये पर्सन बहुत फैमिलियर है, यानी कि फैमिली वैल्यू इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे आगे होगी, यानी फैमिली, अपने पेरेंट्स को मानने वाले इंसान हो सकते हैं। और आपको ऐसा देखते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो और एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आपको ऐसा समझते हैं। आपके साथ जब भी वो आप फैमिली देखते हैं तो ऐसा उन्हें लगता है कि आपके साथ जब वो अपने लाइफ को शुरू करेंगे, यानी आपके साथ वो मैरिज के बाद उनकी लाइफ बहुत स्टेबल हो जाएगी। आपके साथ उनके जो बच्चे होंगे वो भी बहुत स्टेबिलिटी के साथ इस लाइफ में जो है ग्रो कर पाएंगे। बहुत नर्चरिंग, बहुत कंपैशनेट एंड लविंग केयरिंग आपका नेचर हो सकता है। जस्टिस है और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो ये
ये वो पर्सन है जो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ेंगे नहीं, लेकिन इस रिश्ते में स्लोली एंड स्टडी ही आगे बढ़ना चाहते हैं और फेयरनेस के साथ बढ़ना चाहते हैं। अगर ये पर्सन मैरिड हैं तो उन्हें जस्टिस से एक कार्मिक रिलेशनशिप है इनके साथ, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है इनके साथ, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो सकती है, लेकिन फिर भी ये आपकी तरफ एक लिप ऑफ फेथ लेके आना चाहते हैं आपकी तरफ। उन्हें ऐसा लगता है कि आपका जो रिश्ता है वो बहुत डेस्टाइन है, आपका जो रिश्ता है भगवान ने आपको मिलाया है, तो बहुत डेस्टाइन कनेक्शन वो फील करते हैं आपके लिए, प्यार फील करते हैं। हो सकता है कि अगर फैमिली है इनकी तो इसीलिए आपसे बातें नहीं कर रहे होंगे, या आपके साथ इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके होंगे, या आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं, लेकिन फिर से वो इस रिश्ते में न्यू स्टार्ट चाहते हैं, पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आपके लिए उनका प्यार बहुत ओवरफ्लो हो रहा है। और अगर आपके साथ ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो ये आपको सोशल मीडिया पे तो स्पाइक करते ही हैं, आपके बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियोसिटी है। आपके साथ अगर उन्होंने पास्ट में कुछ सही नहीं किया है, यानी कि सही से आपको ट्रीट नहीं किया है, तो बहुत इसके लिए एंजाइटी फील करते हैं, क्योंकि बिना बताए, बिना किसी क्लोजर दिए हुए इन्होंने आपको घोस्ट करके रख दिया होगा, जिसके वजह से ये बहुत बहुत पेनफुल सिचुएशन में है। इनकी रातों की नींद गायब है, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है। इनसिक्योरिटी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, क्योंकि आपका ख्याल, आपकी बातें, आपका एहसास इन्हें जीने नहीं देता है। ये अपने खुद की हीलिंग कर रहे हैं। अगर आपसे ये बातें नहीं कर रहे हैं, आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये खुद की हीलिंग कर रहे हैं, खुद के सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस रिश्ते में भी चाहते हैं एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, पैशनेट स्टार्ट। आपके लिए इनका प्यार भी ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन बहुत इनसिक्योरिटी है, इल्यूज़न है, रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि अगर ये मैरिड है तो उनसे डिवोर्स इनका चल रहा होगा। आपने कहा होगा कि मेरे पास अगर आपको आना है तो फुल्ली कमिटेड, मतलब कमिटमेंट देना है तभी मेरे लाइफ में आना है, अदरवाइज़ नहीं आना है। और आपने घोस्ट कर दिया होगा, या इन्होंने भी घोस्ट कर दिया होगा, या बिना क्लोजर दिए आप दोनों एक दूसरे से अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, जिसके वजह से ये आपकी तरफ, आपसे बातें नहीं हो रही है, आपसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये चाहते हैं आपसे बातें करना, आपको कांटेक्ट करना, क्योंकि आपके लिए ये इमोशन फील करते हैं। भले ही ये मैरिड हो या ना हो, लेकिन आपको अपनी फैमिली ज़रूर बनाना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट में ज़रूर आना चाहते हैं, एक लीगली आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये देखते हैं। इनका मैरिड हुआ है नहीं हुआ है डजेंट मैटर, और ये आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यानी आपको अपने लाइफ में हमेशा रखना चाहते हैं। ये जानते हैं कि आप इनसे गुस्सा हो, इसके वजह से इन्हें ब्लॉक कर दिया है या इनसे बातें नहीं कर रहे हो। तो और कौन है, मैं से तो यहाँ फ्रेंडशिप है, क्लिंजिंग टू द पास्ट है, एंड मैजिशियन है, सेलिब्रेशन है, एंड वी आर द वर्ल्ड है। तो हो सकते हैं ये आपके फ्रेंड जोन से हो, लेकिन इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपसे वो मिलना चाहते हैं, आपके लिए बहुत हार्मनी फील करते हैं, बहुत एक प्यार जो है, जो आज तक हो सकता है कि बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो, बहुत लॉजिकल इंसान हो, बहुत रियलिस्टिक हो, और प्रैक्टिकल होने की वजह से ये सिर्फ पैशनेट हो, डिज़ायर इनकी हो, नीड्स इनकी हो, लेकिन इमोशनलेस इंसान हो सकते हैं। लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनकी इमोशन आपके लिए जगे हैं, इनकी इमोशन आपकी तरफ बढ़े हैं, अब वो आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी फील करते हैं, एक राइट पर्सन फील करते हैं, एक ट्रू लव फील करते हैं आपके साथ। उन्हें भले ही इनके पास चॉइसेस हो, लेकिन आपको ही वो चुनना चाहते हैं, एक रोमांटिक पार्टनर के रूप में आपको वो
देखते हैं। आपने इन्हें छोड़ दिया है क्योंकि यह थ्री ऑफ कप्स है, यानी कि थर्ड पार्टी हो सकती है। तो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, फैमिली हो सकता है या अनदर पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे ही लीजिएगा। लेकिन आपके साथ वो फैमिली इंजॉय करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको वो अपनी दुनिया मानते हैं। भले ही ये रिश्ता उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता कंप्लीशन के दौर से गुजरा है, लेकिन फिर से ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करके इस रिश्ते में एक जो साइकिल है, हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है साइकिल एंड साइकिल एंड साइकिल, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, तो डिवाइन इंटरवेंस है, यानी आपका रिश्ता जो भी नो कांटेक्ट या फिर घोस्ट कर दिया है या फिर ब्रेकअप की सिचुएशन से गुजरा है, फिर भी इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया हो, जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है ब्लॉक हुआ या फिर आपका रिश्ता जो है टूट गया या फिर कंप्लीशन के दौर से गुजरा, पेनफुल सिचुएशन के दौर से गुजरा। तो इन्हें ऐसा लगता है कि एक साइकिल है जो बार बार रिपीटेड हो रहा है, लेकिन वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपको अपना सब कुछ मानते हैं जब से आपको उन्होंने छोड़ा है या आपने उन्हें छोड़ दिया है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो एक इमोशनल लॉस, एक पार्टनर के खो जाने का जो दर्द होता है, जो पेन होता है, एक तरह से डेथ के जैसा, डेथ मरने के जैसा, कि कोई पार्टनर मर जाता है तो कैसा फीलिंग आता है, तो वो इमोशनल लॉस, डीपेस्ट इमोशनल लॉस, तो वैसा फील करते हैं कि वो जीवन में अकेले रह गए, तन्हा रह गए। तो अगर आपके पर्सन मैरिड है और तब उन्होंने आपको छोड़ा है, तो उनकी लाइफ में 2 डिसीजन इन क्रॉस रोड पे खुद को फील किया और उन्होंने अपने फैमिली के साथ जाना सही समझा और आपको उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन आपके लिए उनके इमोशन अभी भी हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और अगर आपके पर्सन सिंगल हैं तो आपके साथ वो फैमिली देखते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी शायद वो अपने लाइफ में स्टेबल नहीं है। स्टेबल होने के बाद वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, तो अगर पेनफुल सिचुएशन से आपका रिश्ता गुजरा है, तो वो अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं और इस रिश्ते को भी हील करना चाहते हैं, लेकिन टाइम लगा के आपकी तरफ आएंगे, तुरंत नहीं आएंगे, टाइम लगा के आपकी तरफ आएंगे। आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, जाने अनजाने वो आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और एक इंटेंस एनर्जी वो फील करते हैं आपकी तरफ से। ऐसा उन्हें फील होता है कि आप उनके लाइफ में आज भी हो और हमेशा हो, लेकिन जब प्रैक्टिकल रूप से वो देखते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो वो बहुत इमोशनली जो है विथड्रॉ फील करते हैं, लॉस फील करते हैं। तो ये वो पर्सन है जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं, तो जितना रेजोनेट करता है उतना ही आपका है। तो ये आपके एक्स हो सकते हैं, क्योंकि एक्स की वाइफ बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके एक्स है लाइफ में तो आपकी ये रीडिंग है। अगर आपके लाइफ में एक्स नहीं है तो कोई ऐसा पर्सन है जो मैरिड है, फैमिली है, लेकिन आपके वो क्रश है, आपको पसंद करते हैं। आपने उनसे बातें करना बंद कर दिया होगा, लेकिन आपके साथ उन्हें, आपकी कंपनी में रहना उन्हें बहुत पसंद होगा। आपको वेट एंड वॉच हमेशा करते रहते होंगे, लेकिन अपने इमोशन को उन्होंने कभी भी आपसे शेयर नहीं किया होगा, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। तो चलिए कुछ ऑरेकल से और देख लेते हैं कि वो कौन है। मैं 2 कार्ड से निकालूंगी। यहाँ कॉर्नोकोबिया है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो, जैसा वो पार्टनर चाहते थे अपनी लाइफ में, आप बिल्कुल वैसे ही हो। और फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल है, तो आपके आ जाने से उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा सिक्योर प्रोटेक्शन उन्हें फील हुआ है। एक मदरली नेचर आपके साथ, एक आप फीमेल है, मेल है, तो एक ऐसी वाइफ जो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन और एक नर्चरिंग उन्हें फील हुआ है, क्योंकि आपने उन्हें बहुत कुछ दिया है। तो आपके लिए वो पैशनेट भी फील करते हैं, उनकी सेक्सुअल एनर्जी आपके लिए बहुत ओवरफ्लो हो रही है। और इनसिक्योरिटी भी है कि अगर आपसे बातें नहीं हो रही है तो क्या पता आप किसी मूव ऑन हो ही चुके हैं, तो क्या पता आप हमेशा के लिए कहीं वो आपको खो ना दे, क्योंकि वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं। आपने साथ ही आपको लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हैं, किसी भी वे में आपको अपने साथ हमेशा रखना चाहते हैं। आप इनके फ्रेंड जोन से हो सकते हैं या फिर वर्किंग प्लेस के
वर्किंग प्लेस से हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं। तो आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो तो आपको अपनी लाइफ में हमेशा रखना चाहते हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। मैं चार्म से भी देख लेती हूँ फिर मैं इस रीडिंग को तो आप इन्हें ज़रूर जानते हैं क्योंकि हाफ हार्ट आया है। तो उनकी दिल की जो चाबी है आप ही के पास है। वो ऐसा फील करते हैं कि उनका दिल कहीं ना कहीं आपके पास ही छूट गया है। वो अभी ज़रूर हैं लेकिन आधा हार्ट जो है आप ही के पास रह गया है। एंजेलिक प्रोटेक्शन है तो आपका डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। एंजेलिक प्रोटेक्शन है कि डिवाइन एंड मैग्नेटिक कनेक्शन हो सकता है। डिवाइन कनेक्शन ज़रूर होगा क्योंकि हो सकता है कि आप जो है ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन में हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। आपको वो सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, आपके फ़ोटोग्राफ को बहुत देखते हैं, आपके सीक्रेट एडमायर भी ये हो सकते हैं। आपसे वो अनकंडीशनल लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और आपको ऐसा मानते हैं कि आप उनके लाइफ के डेस्टाइन पार्टनर हो। डेस्टिनी ने ही आप दोनों को एक दूसरे से मिलाया है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने रोज़ कॉज स्टोन पाइल के रूप में सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। तो जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट करे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर ही जाती है। तो उसी माइंडसेट से आप देखेंगे। Who is crushing on you? Pile number 2. Who is crushing on you? Who is crushing on you? Hangman. Knight of Swords. Oh my God. The Tower. 10 of Swords. हैंगमैन को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। सिक्स ऑफ कप्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। नाइट ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स। द टावर को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 10 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। पाइल नंबर 2। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही आपका है। किसी और के लिए ये रीडिंग हो सकती है क्योंकि आप इन्हें जानते हैं, आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हैं या आपके पर्सन इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं। तो कौन है वो? तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं और एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं और कैंसेरियन एनर्जी तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। तो ये वो पर्सन है जिससे आप मूव ऑन हो चुके हैं इस रिश्ते में, यानी अब कुछ बाकी नहीं रहा क्योंकि आपके रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आया है, डिवाइन इंटरवेंस हुआ है। आपका रिश्ता जो है बहुत बहुत पेनफुल सिचुएशन से जो है ब्रेकअप हुआ है, यानी पेनफुल एंडिंग है आपके रिलेशनशिप की। आप या आपके पर्सन इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं, लेकिन आपके पर्सन इस रिश्ते में बहुत सारा चैलेंजेस देखते हैं जिसके वजह से वो इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं।
लेकिन फिर भी वो आपके क्रश हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर अभी भी क्रश बना के रखे हैं, क्योंकि यहाँ हैंगमैन है जो बहुत स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है, बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, न्यू विज़न, न्यू प्रोस्पेक्टिव देख रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके स्वीट मेमोरीज़ को जो है नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, बहुत बहुत नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, आपकी स्वीट मेमोरीज़ में खोए रहते हैं, आपकी यादों में वो दिन रात जो है खोए रहते हैं, अपने आप को हील करते हैं। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो हो सकता है कि आपका रिश्ता ही यानी आपके ये एक्स हो सकते हैं, आपके ये वर्किंग प्लेस से ये पार्टनर हो सकते हैं, तो आप इनसे बात नहीं कर रहे, आपके वर्किंग आपने अपना जो है पूरा ध्यान जो है अपने ऊपर दे दिया है, यानी कि आपने अपना पूरा फोकस इनके तरफ से हटाकर अपने ऊपर कर लिया है, बहुत फोकस हो गए हैं आप अपने लाइफ में। तो ये बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं आपके लिए, बहुत स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, आपकी तरफ आना है, आपसे कांटेक्ट करना है, आपके बारे में जानना है, आपके बारे में क्या हो रहा है, बहुत बहुत इम्पल्सिव एनर्जी है। अगर ये इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने देखा कि इस रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस है, रिलीजियस फैक्टर है, कल्चरल फैक्टर है, पेरेंट्स नहीं मानते हैं, रिलेशनशिप है, अनदर रिलेशनशिप है, मैरिज है, वॉटएवर जो भी सिचुएशन आपके इस रिलेशनशिप की है, जो भी सिचुएशन है जिसके वजह से ये पार्टनर या आप यही पार्टनर मूव ऑन हो चुके हैं पास्ट में आपसे, और आपने इस रिश्ते में बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया है, अपनी टाइम और एनर्जी इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया है, लेकिन फिर भी ये पार्टनर ने बिना क्लोजर दिए इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए, बिना क्लियरिटी दिए आपको घोस्ट कर दिया सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जिसके वजह से आपने इतना दिया है, आपका नेचर इतना गिविंग रहा है, बहुत काइंडनेस पर्सनालिटी आपका इनके तरफ रहा है, बहुत नर्चरिंग और कंपैशनेट वाली पर्सनालिटी आपके इनके तरफ रहा है, लेकिन इनके बिहेवियर के वजह से आप अभी जो है क्वीन ऑफ सोर्स बन गए हो। बहुत यानी कि आपने इस रिलेशनशिप में इतने हार्ड लेसन सीखे हैं जिसके वजह से आपका हार्ट जो है बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल और रियलिस्टिक हो गया है, बहुत इंटेलेक्चुअल हो के इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, जिसके वजह से ये पर्सन जो है, क्योंकि जानते हैं कि उनके वजह से ये टावर आया है, लेकिन किसी के वजह से टावर नहीं आता है। इक्वल गिव एंड टेक अगर रिश्ते में नहीं होता है, चाहे वो फ्रेंडशिप का रिश्ता हो, रिलेशनशिप का रिश्ता हो, पेरेंट्स का रिश्ता हो, या किसी भी रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, टाइम और एनर्जी इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी में चाहिए। तो अगर आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए और इस इंसान ने एफ़र्ट्स नहीं लगाया बल्कि आपकी एनर्जी को सिर्फ रिसीव किया है, तो डिवाइन की तरफ से इंटरवेंस होता है, क्योंकि इसका फाउंडेशन जो है, उसका बेस जो है मजबूत नहीं होता है, जिसके वजह से डिवाइन बीच में अपना इंटरवेंस लगाते हैं कि आप सोचिए, समझिए, क्या ये रिश्ता आप दोनों को चाहिए, आपके सोल के लिए सही है, क्योंकि ये जितना लेते रहते इनका अगर इनका इंटेंशन आपके लिए अगर सही नहीं होता और आपने प्योर लव इनके साथ किया है, तो डिवाइन जानते हैं कि अगर ये इंसान आपसे मूव ऑन हो जाएंगे तो आपको अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने उस गॉड पर भी भरोसा किया है कि वो गॉड जो है आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा, हर एक सिचुएशन में आपको हमेशा साथ देगा। तो बोलते हैं ना, रिजेक्शन इज गॉड प्रोटेक्शन, तो रिजेक्शन इज गॉड प्रोटेक्शन। अगर आपको रिजेक्टेड फील हुआ है क्योंकि अपने इमोशन, अपने टाइम, अपनी एनर्जी इस इंसान को आपने दिया है, जिसके वजह से आप अभी क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, बहुत इंटेलेक्चुअल, प्रैक्टिकल, इमोशनलेस जिसे कह सकते हैं। तो इसी टावर के मूवमेंट के वजह से तो ये इंसान बहुत डरते हैं आपसे, क्योंकि जानते हैं कि इन्होंने जो मिस्टेक किया है उसका रियलाइजेशन उनको है, तो बहुत डरते हैं आपसे, आपकी तरफ आने में, आपकी तरफ एक्शन लेने में। अब तो इनके पास इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो आपको डील कर पाए या आपका सामना कर पाए, लेकिन फिर भी बहुत इम्पल्सिव हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, और ये रिश्ता जो है बहुत पेनफुल एंडिंग से आपका गुजरा है। आप भी
जो है बहुत कुछ इस रिश्ते में लेसन सीखा है, एंड अब आप जो है अपने खुद की हीलिंग कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं इस रिश्ते में। तो ये आपके एक्स हो सकते हैं। तो अगर रेजोनेट करता है तो है, नहीं तो आप मेरी कोई और रीडिंग देख सकते हैं। Who is crushing on you? Pile number 2, transformation, nothingness. तो बहुत ट्रांसफॉर्म हुए हैं क्योंकि आपका रिश्ता जो है ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। 10 ऑफ सोर्स एंड टावर एंड डेथ, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका रिश्ते में बहुत सारे मेजर चेंजेस आए, मेजर चेंजेस, और ये इंसान भी बहुत बदला है और आप भी बहुत बदले हैं। और ये इंसान ऐसा देखता है कि आपने कल तक ये अगर प्रैक्टिकल थे, कल तक ये लॉजिकल थे, तो आज आप इनकी जगह ले चुके हैं। कल तक ये आपके साथ अगर कोल्ड बिहेवियर कर रहे थे, तो आज आप इनके साथ कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं। तो पूरे एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं और बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये इंसान भी बहुत ट्रांसफॉर्म हुआ है, आप भी बहुत ट्रांसफॉर्म हुए हैं, और ये रिश्ता भी आपका बहुत ट्रांसफॉर्म हुआ है क्योंकि यहाँ नथिंगनेस है। तो आप दोनों ने अपने सेल्फ वर्थ को पहचाना है, सोल कॉन्शियस हुए हैं, इस लाइफ पर्पस को समझा है, बहुत सारे लेसन आपने देखे हैं, आपने लेसन इस रिलेशनशिप में बहुत सारे सीखे हैं कि लोगों को डील कैसे करना चाहिए, लोग आपके इमोशन से ना खेले। तो अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज बनाना कितना ज़रूरी होता है, ये बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी है इस रिश्ते में। और ये इंसान भी आपको खोकर अब उस प्यार के एहसास को समझ रहा है कि आपने इन्हें कितना दिया, और उन आपके जैसा प्यार करने वाला शायद ही इस लाइफ में अब उन्हें कोई मिलेगा। तो साइलेंस है क्योंकि आप दोनों बातें नहीं कर रहे हो, बीच में आप दोनों एक बहुत बड़ा अंधेरा, साइलेंट ही साइलेंट है। दोनों एक जैसा बिहेवियर कर रहे हो, मतलब बातें नहीं करना, लेकिन इंट्यूटिवली आप दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो। दुनिया जहान जो भी है, इन्हें भी रियलाइजेशन है कि इन्होंने क्या किया है। आपके साथ न्यू बिगनिंग करना ज़रूर चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सॉरी कहना चाहते हैं, एक तरह से ट्रांसफॉर्म हुए हैं, रियलाइजेशन आया है, स्पिरिचुअल हुए हैं। आपको उस तरीके से जाना है कि आपने इन्हें क्या दे रहे थे, इन्हें क्या प्योर एनर्जी आपने इन्हें दिया, जिसकी जगह भगवान की होती है। जो प्योर एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, जो भगवान को किया जाता है, आपने वो दिया है, जिसके वजह से डिवाइन भी समझा कि आप क्या इनके साथ इन्वेस्ट करो। और ये इंसान उस लायक भी नहीं है, ये डिज़र्व भी नहीं करता है, लेकिन ये जो आपको हर्ट कर रहा है, सोल को कितना सोल जो है हर्ट होगा, क्योंकि वो प्योर एनर्जी पर जो है भगवान का ही अधिकार होता है, क्योंकि आपको वो समझते हैं, इसीलिए वो डिवाइन इंटरवेंस हुआ, क्योंकि उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया है कि अपनी प्योर एनर्जी जो है उसी के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, जो आपके साथ प्योर एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है, जो आपको देता है उसी को दो। तो चलिए देखते हैं, 2 कार्ड्स मैं इससे निकालूंगी, आखिर वो क्या सोचते हैं आपके लिए, कौन है वो आपके क्रश। पेशेंस है, तो बहुत पेशेंस बना के रखे हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका रोमांस जो है आपके साथ ज़रूर शुरू होगा। अभी उनका हार्ट लॉक है, जिसकी चाबी आपके पास है। उन्हें ऐसा लगता है उनकी दिल की चाबी आपके पास है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिल ज़रूर कैद है।
तो पेशेंस है, बहुत पेशेंसफुल है कि इस रिश्ते पे उन्हें आगे ज़रूर बढ़ना है, आगे काम ज़रूर करना है, लेकिन एक सही समय पे, राइट समय पे, जब वो आपको कुछ दे सके, एक सॉलिड ऑफ़र के साथ आपकी तरफ आ सके, एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट आपको दे सके, इसके लिए वो वेट एंड वॉच के मूड में है और अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं और चाहते हैं इस रिश्ते की भी हीलिंग हो। ये डोर टू रोमांस है उनका ओपन हो, तो वो एक राइट टाइम, एक डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो आपकी तरफ तो डिवाइन टाइमिंग है, डेस्टाइन कनेक्शन वो फील करते हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो बहुत फेटेड कनेक्शन है, आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं और अनकंडीशनल लव वो फील भी करते हैं। यहाँ एंजल है, तो एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जिस भी कंडीशन में, जिस भी सिचुएशन में अभी हैं, अपने लाइफ पे फोकस हो जाए और अपने आप से प्यार करें, अपने आप से प्यार करें, क्योंकि जब आप अपनी वर्थ नहीं समझेंगे तो दूसरा कैसे समझेगा। तो आप अपने लाइफ पे फोकस होके अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर फोकस रहें, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करें, तो बहुत सारे ऐसे पार्टनर आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगे जो जेन्युइन होंगे, जो ट्रू लव आप जो है मैनिफेस्ट कर सकेंगे। तो जब आप फुलफिलनेस में रहेंगे, जब आप इमोशनली फुलफिलनेस में रहेंगे, जब आप खुद से प्यार करेंगे, फोकस रहेंगे, तभी ये सब चीज़ें हो पाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। एम्प्टीनेस में आप वैसे ही पार्टनर मैनिफेस्ट करेंगे जो आपको छोड़ दे, जो आपका हार्ट ब्रेक करे, जो इस रिश्ते को ख़त्म करे। ऐसा ही ट्रू लव चाहिए तो खुद के ऊपर फोकस रहिए, खुद की वर्थ को समझिए, खुद की वैल्यू कीजिए, तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वैसे ही पार्टनर को मैनिफेस्ट करेंगे जो आपको रेस्पेक्ट दे, जो आपको डिज़र्व करे। ठीक है, तो ये आप रीडिंग देख के ज़रूरी नहीं है कि आप इस पार्टनर को फिर से मौका दें। रीडिंग किसी की भी हो, लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लाइफ के डिसीजन खुद के हाथों में होनी चाहिए। आपकी सिचुएशन कुछ अलग हो सकती है, दूसरे की कुछ और हो सकती है, तो लाइफ के डिसीजन लेने का काम आपके हाथ में है। किसी की भी रीडिंग देख के अपने लाइफ के डिसीजन ना ले, चाहे वो इंसान अगर आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया है तो कभी भी उसके साथ ना जाए। अगर मूव ऑन हो चुके हैं तो मूव ऑन ही रहिए। लाइफ में न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में ज़रूर अट्रैक्ट होंगे, ये आपकी ही एनर्जी है जो अभी तक, क्योंकि आप उन्हें भूल नहीं पाए हैं, वही एनर्जी पिक हुई है। तो आपके पार्टनर, क्योंकि आपका कोड एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसके वजह से ऐसा हो रहा है, तो अपने कोड को कट कीजिए, अपनी खुद की हीलिंग कीजिए, खुद के ऊपर फोकस रहिए, तब आप न्यू पार्टनर, न्यू एनर्जी को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे, जो आपको डिज़र्व करता है, जो आपको ट्रू लव करे और जो आपकी रेस्पेक्ट करे। तो अनकंडीशनल लव आप ज़रूर मैनिफेस्ट करें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, होपफुल रहें, वो प्यार आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा जो आपके लिए बना है। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।